अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। हम कानून शहादत ऑर्डर पढ़ रहे हैं जिसमें हम चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे। देयर आर ओनली 3 आर्टिकल्स इन दिस चैप्टर। ये बहुत ही ईजी बट एट द सेम टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। अब वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं? दो किस्म के फैक्ट्स बताए गए हैं। ऐसे फैक्ट्स जिनका कोर्ट ने इट्सेल्फ जुडिशल नोटिस लेना हो, हमें उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। प्लस नंबर 2, ऐसे फैक्ट्स जो कि एडमिटेड हों, जिनको अपोजिट पार्टी ने एडमिट कर लिया हो, तो उन्हें हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। सो Article 111, fact judicially noticeable need not be proved. No fact of which the court will take judicial notice need be proved. कि ऐसे फैक्ट्स जिनका कोर्ट ने इट्सेल्फ जुडिशल नोटिस लेना हो, वो जुडिशली नोटिसेबल हों, हमें उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जनरल रूल इस आर्टिकल 111 में बता दिया गया। अब वो कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि जुडिशली नोटिसेबल हैं, वो हमें लिस्ट बताई गई है आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 112, द कोर्ट शैल टेक जुडिशल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। अब इसमें पूरी लिस्ट बताई गई है। नंबर 1, ऑल पाकिस्तान लॉज, के पाकिस्तान के जितने भी लॉज हैं वो जुडिशली नोटिसेबल हैं, कोर्ट को उनके बारे में पता होता है, तो हमें उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 2, आर्टिकल्स ऑफ वॉर फॉर आर्म्ड फोर्सेस, कि आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ वॉर, उनको हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 3, द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड एनी लेजिस्लेचर एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन पाकिस्तान, कि जितनी भी फेडरल लेजिस्लेशन या किसी भी किस्म की और जो लेजिस्लेचर है उसकी जो कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स होता है, हमें उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। कोर्ट उनका खुद ब खुद जुडिशल नोटिस लेती है। नंबर 4, द सील्स ऑफ ऑल कोर्ट्स इन पाकिस्तान और ऑफ ऑल कोर्ट्स आउट ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। इसमें हमें ये बताया गया है कि जितनी भी पाकिस्तान में कोर्ट्स हैं, नंबर 1, और या जितनी भी पाकिस्तान से बाहर कोर्ट्स हैं जिनको पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर इस्टेब्लिश किया गया हो, उनकी जो सील्स होती हैं, हमें उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। और नेक्स्ट इसमें बताया गया द सील्स ऑफ कोड ऑफ एडमिरलिटी एंड मैरी टाइम जुरिस्डिक्शन, जो एडमिरलिटी और मैरी टाइम जुरिस्डिक्शन की कोर्ट्स वगैरह होती हैं, उनकी जो सील्स होती हैं, एंड नोटरी पब्लिक्स, और नोटरी पब्लिक्स की जो सील्स होती हैं, एंड ऑल सील्स विच एनी पर्सन इज़ ऑथराइज टू यूज़ बाई एनी एक्ट और रेगुलेशन हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। सो जितने भी, और या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको कोई अथॉरिटी दी गई है, जिसके अंडर उसके पास जो सील है उसको वो यूज़ कर रहा है, तो उसको भी हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। कोर्ट इसको खुद ब खुद इसका नोटिस ले लेती है। नेक्स्ट, द accession to office names, titles, functions and signatures of person filling for the time being any public office in Pakistan if the fact of their appointment to such office is notified in the official gazette। देखें, जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, इनको इनकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है, तो उसका जो अपॉइंटमेंट होती है उसको नोटिफाई किया जाता है ऑफिशियल गज़ट में। यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन, उसका नाम, उसका टाइटल, उसका सिग्नेचर, उसके फंक्शंस, जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर है, जिसको थ्रू उसकी उसकी अपॉइंटमेंट को नोटिफाई किया गो ऑफिशियल गज़ट में, उसको हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। ये भी जुडिशली नोटिसेबल है। नेक्स्ट वन, द एग्जिस्टेंस, टाइटल एंड नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी स्टेट और सॉवरन रिकग्नाइज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। सो जितने भी दूसरे कंट्रीज़ हैं, फॉरेन स्टेट्स हैं, जितने भी उनकी एग्जिस्टेंस, उनका टाइटल, उनका नेशनल फ्लैग वगैरह, हमें ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। इनका भी कोर्ट खुद ब खुद नोटिस लेती है। नेक्स्ट इज़ द डिवीज़न ऑफ टाइम, द जोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ द वर्ल्ड एंड पब्लिक फेस्टिवल्स, फास्ट एंड हॉलीडेज़ नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गज़ट्स। अब हमारे यहाँ पे फर्दर ये कहा गया है कि ऑफिशियल गज़ट में जो हमारे पब्लिक फेस्टिवल्स होते हैं, हॉलीडेज़ होती हैं, जो डिवीज़न है, जोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ द वर्ल्ड है, हमें उसको प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसका भी कोर्ट खुद ब खुद नोटिस लेती है। द टेरिटरीज़ अंडर द डोमेनियन ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान की
डोमिनियन में कौन कौन सी टेरिटरीज़ हैं हमें ये बताने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये भी खुद इसका कोर्ट नोटिस लेगी। नेक्स्ट, द कमेंसमेंट, कंटिन्यूंस और एंड टर्मिनेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन पाकिस्तान एनी अदर स्टेट और बॉडी ऑफ पर्सनस। पाकिस्तान की किसी और दूसरी स्टेट के साथ या किसी बॉडी ऑफ पर्सनस के साथ अगर हॉस्टिलिटीज़ हैं, कोई अदावत या दुश्मनी वगैरह है, वो कब से है, कितनी देर से है और वो कब ख़त्म हो रही है, ये भी हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती, कोर्ट इनका भी खुद ब खुद नोटिस ले लेती है। नेक्स्ट, द नेम्स ऑफ मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट and their deputies and subordinate officers and assistants, and also of all officers acting in execution of its process, and of all advocates and the other person authorized by law to appear or act before it। अब इसमें बताया गया कि जितने भी कोर्ट के ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, उसके डेप्यूटी, सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स, जो असिस्टेंट होते हैं, जो कोर्ट का अमला वगैरह होता है, फिर उसमें जितने भी एडवोकेट्स वगैरह होते हैं, इनका कोर्ट खुद ब खुद नोटिस लेती है। हमें प्रूव, मैं कोर्ट में जा रहा हूँ तो मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है जी मैं एडवोकेट हूँ, मैंने इस साल में एलएलबी किया था, इस साल में मेरा लाइसेंस आया था। सो इन बातों का कोर्ट खुद ब खुद नोटिस लेती है, हमें किसी इस किस्म की बात को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट वन, द रूल ऑफ रोड ऑन लैंड और एट सी, कि जो भी रोड के या सी के लॉज हैं, फॉर इंस्टेंस रोड के जो ट्रैफिक लॉज वगैरह, हमें इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, ये भी जुडिशली नोटिसेबल है। सो ये लिस्ट बताई गई है कि कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, ये जुडिशली नोटिसेबल है। बट हमें इनमें डिटेल्स में जाने के बजाय आप सिर्फ इनके कीवर्ड्स याद कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं। सब आर्टिकल 2, इन ऑल केसेस रेफर टू इन क्लॉज 1, कि क्लॉज 1 में जो ये हम लिस्ट पढ़ के आ रही हैं ये सब, एंड ऑल्सो ऑन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस और आर्ट द कोर्ट में रिजॉर्ट फॉर इट्स एड टू अप्रोप्रिएट बुक्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ रेफरेंस। कि ये जो क्लॉज 1 में जो हमें लिस्ट पड़ी है ये फैक्ट्स हो गए, या फिर हिस्ट्री से, लिटरेचर, साइंस और आर्ट से रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे, उन जिनका कोर्ट ने जो जुडिशली नोटिसेबल है, कोर्ट ने उनका खुद ब खुद नोटिस लेना है, तो उनसे रिलेटेड कोर्ट कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई बुक्स वगैरह रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकती है। सब आर्टिकल 3, इफ़ द कोर्ट इज़ कॉल्ड अपॉन बाई एनी पर्सन टू टेक जुडिशल नोटिस ऑफ एनी फैक्ट। अब सब आर्टिकल 3 में ये बताया गया कि अगर कोई पर्सन कोर्ट को कहता है कि आप इस फैक्ट का जुडिशल नोटिस लें, इट मे रिफ्यूज़ टू डू सो, तो कोर्ट उसका जुडिशल नोटिस लेने से इनकार कर सकती है। अनलेस एंड अनटिल सच पर्सन प्रोड्यूसेस एनी सच बुक और डॉक्यूमेंट एज इट मे कंसिडर नेसेसरी टू इनेबल इट टू डू सो। जब तक कि देखें, कोई भी पर्सन अगर कोर्ट को जाके ये कहता है कि आप इस फैक्ट का जुडिशल नोटिस लें, कोर्ट उसको रिफ्यूज़ कर सकती है, जब तक कि वो कोई बुक्स या कोई रेफरेंस के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोड्यूस करता है और कहता है कि जी आप इसका जुडिशल नोटिस लें, तो फिर कोर्ट उसका जुडिशल नोटिस ले सकती है। आर्टिकल 113, अब इसमें बताया गया है कि एडमिटेड फैक्ट्स को भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। फैक्ट्स एडमिटेड नॉट बी प्रूव्ड, नो फैक्ट नीड बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग्स, किसी भी प्रोसीडिंग्स में ऐसे फैक्ट्स को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, विच द पार्टीज देयर टू और देयर एजेंट्स एग्री टू एडमिट एट द हियरिंग। चीज़ अब यहाँ पे दो बातें आ गई। देखें, कह रहे हैं कि किसी भी ऐसे फैक्ट्स को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है जिसको कोर्ट की हियरिंग के दौरान पार्टीज़ या उनके जो एजेंट्स हैं वो एग्री कर जाएं उसको एडमिट करने के लिए, नंबर 1, और विच बिफोर द हियरिंग दे एग्री टू एडमिट बाय एनी राइटिंग अंडर देयर हैंड्स, या फिर वो हियरिंग से पहले इन राइटिंग खुद लिख के किसी फैक्ट्स को एडमिट कर जाएं, तो उसको भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। और विच बाय एनी रूल और प्लीडिंग इन फोर्स एट द टाइम दे आर डीम टू हैव एडमिटेड बाय देयर प्लीडिंग्स, या सिंपल करें, तीसरी बात ये कह रहे हैं कि ऐसे फैक्ट्स जो कि प्लीडिंग्स के दौरान किसी पार्टी ने एडमिट कर लिए हो तो उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। अब प्लीडिंग्स में प्लेंट भी आ जाता है, रिटन स्टेटमेंट भी आ जाता है। सो प्लीडिंग्स में किसी ने अगर किसी फैक्ट को एडमिट कर लिया तो उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। 3 किस्म की बातें की गई हैं कि हियरिंग के दौरान अगर पार्टीज़ और उनके एजेंट एग्री कर जाएं किसी फैक्ट को एडमिट करने के लिए, नंबर 2, हियरिंग से पहले इन राइटिंग किसी फैक्ट को एडमिट कर दिया जाए,
उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। और लास्ट ये था कि अगर प्लीडिंग्स में किसी फैक्ट को एडमिट कर लिया हो तो उसको भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इस आर्टिकल के साथ एक प्रोवाइज़ो दी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर द फैक्ट्स एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाई सच एडमिशंस, कि कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि अगर वो चाहे तो इन एडमिटेड फैक्ट्स से रिलेटेड भी आपको कह सकती है इनको प्रूव करो, इनको प्रूव करने के लिए एविडेंस लेके आओ। अब ये प्रोवाइज़ो क्यों डाली गई है? अगर कोर्ट को ये लगे फॉर इंस्टेंस कि ये जो फैक्ट एडमिट किया गया है ये फ्रॉडेंटली किया गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ करके किया गया, कोई कोर्शन वगैरह यूज़ किया गया, कि ये फ्री कंसेंट के साथ इस फैक्ट को एडमिट नहीं किया गया, अगर ऐसी सिचुएशन कोर्ट के सामने आए तो कोर्ट कह सकती है दो ये फैक्ट एडमिट हो चुका है, दूसरी पार्टी एडमिट कर रही है, इवन देन आप इसको प्रूव करोगे। सो ये था चैप्टर नंबर 7। बड़ा इजी सा चैप्टर है कि ऐसे फैक्ट्स जो कि जुडिशली नोटिसेबल हों और या जो एडमिटेड हों फैक्ट्स, उनको हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। ये चैप्टर मैं इसलिए कह रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखिए जब हम कोर्ट में जाते हैं एज एन एडवोकेट तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर एक फैक्ट एडमिट कर लिया गया प्लीडिंग में, हम उससे रिलेटेड एविडेंस देनी शुरू कर दें कि जी हमने ये प्रूव करना है, या फिर ऐसा फैक्ट जो कि जुडिशली नोटिसेबल है हम उसको प्रूव करना शुरू कर दें कि नहीं जी, अगर किसी मुल्क के फ्लैग को हम प्रूव करना शुरू कर दें, किसी कोर्ट की सील को प्रूव करना शुरू कर दें, किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर जो अपीयर हुआ है किसी प्रोसीडिंग्स में हम कहना उसको प्रूव करना शुरू कर दें कि ये जी पब्लिक ऑफिस होल्डर है, ये गैजेट में इसका नोटिफिकेशन आया था, ज़रूरत नहीं है। ऐसे फैक्ट्स जो कि जुडिशली नोटिसेबल हैं हमें पता होने चाहिए। ऐसे फैक्ट्स जो कि एडमिटेड हैं, दूसरी पार्टी उनको एडमिट कर चुकी है, उनको हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।